नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण जांगड़ा। आज जो हमारा जो विषय है वह राजस्थान में हो रहे सियासी संकट के बारे में है, जो बीते दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है कि कुल 200 विधायक से जो बनी है राजस्थान की विधानसभा, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 100 से अधिक विधायक का है, तो सत्ता उसी सरकार की बनेगी। यह आंकड़ा वर्तमान में कांग्रेस के पास है, लेकिन उनमें से 90 से अधिक विधायक जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनका कहना है कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को सीएम बनाए। यह मामला क्यों हुआ? यह मामला कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष पद के चुनाव के कारण हुआ है। मामला यह है कि वर्तमान में अध्यक्ष पद के चुनाव की बात चल रही है कि कौन व्यक्ति वहां आके अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस ने 22 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाला था और नॉमिनेशन 24 सितंबर से शुरू हो गए थे। 30 तारीख तक पर्चे भरे जाएंगे। उसके बाद 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस मेंबर वोट करेंगे और उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वह 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। चर्चा क्या है कि अध्यक्ष का चुनाव है, चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आजादी के बाद 70 सालों में से 36 साल तक कांग्रेस के परिवार से ही अध्यक्ष बने रहे हैं, तो पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी थी कि कांग्रेस के परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष क्यों न बने। तो वर्तमान में राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि वह अपने स्थान पर किसी दूसरे कांग्रेसी को अध्यक्ष पद देना चाहते हैं। तो आपके सामने मुख्य दो चेहरे हैं, एक तो है वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे हैं केरल के शशि थरूर। इसके अलावा दो और मुख्य चेहरे हैं, एक तो मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह और दूसरे है पंजाब के मनीष तिवारी। इनमें से जो एक बड़ा चेहरा है जो चर्चा में बना हुआ है वह अशोक गहलोत जी है, जो वर्तमान में राजस्थान के सीएम भी है। बाकी जो तीनों नेता हैं उनके पास मौजूदा समय में कोई बड़ा पद है नहीं। वहीं गहलोत जी पहले ही कह चुके हैं मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना है, तो इसका साफ अर्थ है कि मुख्यमंत्री रहकर वह बहुत खुश है कि उसे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसलिए वह अध्यक्ष पद नहीं चाहते क्योंकि अंत में गांधी परिवार की बात माननी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में सीएम पद से हाथ क्यों धोए? कम से कम अपने काम करने का तरीका तो है। यहाँ पर विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया है? अब से लगभग 18 महीने पहले सचिन पायलट कुछ विधायकों को लेकर राजस्थान के बाहर चले गए थे, सीएम की चाह रखने के चक्कर में। विधायकों का कहना है कि 1.5 साल पहले जिसने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी सीएम नहीं बना सकती। वहीं गहलोत के समर्थन वाले जो नेता है उनका कहना है कि हम ऐसे व्यक्ति को सीएम नहीं देखना चाहते जो कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस समय साथ दिया था उनमें से ही कोई सीएम बनाया जाए। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं 2023 के एंड में। अब बात करते हैं गहलोत गुट ने 3 बिंदु सुलह के लिए क्या प्रस्ताव रखा है। नंबर 1, गहलोत गुट का कहना है कि नया सीएम सरकार बचाने वाले 102 विधायकों में से ही होना चाहिए, यानी कि सचिन पायलट को सीएम न बनाया जाए। नंबर 2, इसके साथ ही नए सीएम की घोषणा 19 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ही की जाए। नंबर 3, गहलोत के पसंद का ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब बात करते हैं गहलोत की ताकत क्या है। केंद्र और संगठन का 40 साल का अनुभव है अशोक गहलोत के पास। वहीं राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। वहीं गांधी परिवार के वफादार भी माना जाता है। वहीं कहते हैं कि कितना भी बड़ा सियासी संकट क्यों ना उत्पन्न हो जाए, वह वहां से जादूगरी करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हिंदी बेल्ट में पार्टी में उनका कद काफी बड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब गुजरात के इलेक्शन थे तो अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी बनाया गया था, जिनकी कूटनीति के कारण बीजेपी को बहुत ही मेहनत करने पर सत्ता मिली थी, क्योंकि अशोक गहलोत की रणनीति के कारण वहां पर बीजेपी को कड़ा संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए कांग्रेस के लोगों में बड़ी उम्मीद है कि अगर सीएम अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ के नए कांग्रेस के अध्यक्ष पद बन जाए तो कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा। अपनी कूटनीति से बीजेपी के गढ़ में वह टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। वहीं बीजेपी भी मजे लेने से नहीं चूक रही है। उनका कहना है कि पद के ऊपर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व कितना कमजोर है कि कुछ भी डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है कि क्या होगा। यह बात सच भी है कि जब दो नेता आपस में लड़ रहे हैं तो जनता ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी कि कांग्रेस अब एक नहीं है। अब देखते हैं कि गहलोत सीएम पद छोड़ेंगे या फिर सीएम और अध्यक्ष पद दोनों बनेंगे। नेक्स्ट राजस्थान के इलेक्शन तक काम जारी रखेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।